Good morning students. I hope you are all very well. Today I will teach you the structure of nucleus. ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये सारा क्या है? न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे एटसेट्रा। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये जो होता है ओवल शेप का और स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है बट ये जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में जो प्रेजेंट होता है वो एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज सेंट्रोवैक्यूल्स, क्योंकि प्लांट सेल्स जो है उनके अंदर लार्ज साइज सेंट्रोवैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे पहले जो न्यूक्लियस था वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। तो यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज फॉर्म ऑफ 4 कंपोनेंट्स। जो न्यूक्लियस होता है वो 4 कंपोनेंट से बनता है। क्या क्या होते हैं वो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर क्रोमैटिन। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? करियोथिका भी बोलते हैं। ये थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल होती है। 2 लेयर्ड एनवलप होता है न्यूक्लियर सैप के अराउंड। ये पोरस होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो राइबोसोम से बनी होती है और जो राइबोसोम्स होता है वो 2 में डिवाइड होता है। आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो स्मूथ होता है, वो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ पेरिन्यूक्लियर स्पेस लाइज बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में एक पेरिन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका? ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक मिनरल्स, राइबोसोम, सब यूनिट, आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा को इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कोलॉइडल होता है और ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियाई होती हैं और क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है? ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन। मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस के शेप को डिटरमाइन करता है और ये क्या होता है? स्पिंडल प्रोटीन बनाता है सेल डिवीजन के टाइम पे। It is also a site of synthesis of DNA, RNA and ribosomal unit, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस होता है, स्पेरिकल होता है, नेक्ड होता है एंड डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। यहाँ पे क्या होती है? न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशंस होती हैं और इसको हम बोलते हैं स्टोर हाउस। किसका? आरआरएनए का। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरआरएनए। और ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। सिंथेसिस का मतलब है कि बनाता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स को बनाता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या होता है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या होता है? डार्कली स्टेन नेटवर्क होती है लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स की जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस्ड बाय डिहाइड्रेशन एंड स्पायरलिंग टू फॉर्म अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉड्स जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम था सबसे पहले किसने दी थी टर्म? वर्ल्ड वायर ने 1888। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ध्यान से देखो। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पोर दिखाया गया है जहाँ से मटेरियल इन एंड आउट होता है। ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये हमें दिखाया गया है, क्रोमेटिन दिखाए गए हैं। ये पूरा क्या है? क्रोमेटिन दिखाया गया है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसके अंदर। ये न्यूक्लियोलस बनाया गया है। ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इसके अंदर इंटरसेलुलर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमारा डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है? पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। ओके, this is all about nuclear structures and it is form of 4 type of components: nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus and nuclear chromatin. Now we discuss about chromosome.
क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकली स्पाइरली कोइल्ड थ्रेड लाइक सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है, ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये ऐसी शेप होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्रोमोसोम्स का। इसमें क्या है? ये सबसे ऊपर क्या दिखाया गया? पेलिकल दिखाए गए हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस दिखाई गई हैं। ये काइनेटोकोर दिखाया गया है। क्रोमोनेमेटा दिखाया गया और सैटेलाइट दिखाया गया। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का। लेकिन क्रोमोसोम में क्या होता है? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं जो जॉइंट होते हैं, हाईली स्ट्रेन्ड कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये दिखाया गया है यहाँ पे। ये क्या है? सेंट्रोमियर दिखाया गया है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई गई हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम में भी, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया जाता है। वो क्या होते हैं? मोनोसेंट्रिक हो सकते हैं, डाइसेंट्रिक हो सकते हैं, पॉलीसेंट्रिक हो सकते हैं। मोनो 1, डाई 2 और पॉली मैनी। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर ऑफ 4 टाइप। किसके बेस पे? पोजीशन के बेस पे जो सेंट्रोमियर होते हैं क्रोमोसोम्स 4 तरह के होते हैं। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमियर इज एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम्स के एंड पे प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक में सब टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक में नियर द सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं। और मेटासेंट्रिक में एट द सेंटर प्रेजेंट होता है। कुछ क्रोमोसोम हैव एडिशनल सब टर्मिनल कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन एज इट राइबोसोमल डीएनए सिंथेसिस होती है। आरआरएनए विच accumulate to form nucleolus. The part of chromosome from secondary construction to end of the chromosome is called satellite and such chromosome are called set chromosomes. Set chromosomes क्या होती हैं? सेकेंडरी पार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम्स की। 2 chromatids present in the matrix and are surrounded by covering called pellicle. ये दिखाया गया है पेलिकल, ठीक है। ये क्या दिखाया गया है? पेलिकल दिखाया गया है। 2 chromatids, ये क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं इन द मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं सेट chromosomes. 2 chromosomes present are surrounded by the covering called pellicle. Chemically, each chromatid chromosome is form of DNA. हर एक chromatid chromosome form DNA and protein क्या बनता है? प्रोटीन और DNA बनाता है। फंक्शन क्या है? DNA फॉर्म द जीन। जो DNA है वो क्या बनाता है? जीन विच आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्ट एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी क्यों होता है? पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, फिर चिल्ड्रन से दोबारा आगे चलता रहता है। DNA कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड इंजाइमेटिक प्रोटीन। चेंजेस इन DNA का जीन म्यूटेशन प्रोड्यूस वेरिएशन। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन एज द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड from the pre-existing cell by the process of division. It also regulate the formation of ribosomes. ये क्या करती हैं? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करते हैं। So nucleus is called director of cell as it controls the cellular function. फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की पोजीशन क्या है? ये होमोजीनस होते हैं, कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं, प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर कैसा है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और हेलोप्लाज्मिक और साइटोसोल। और ये क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं विच इज़ अगेन डिफरेंशिएटेड टू आउटर, ऊपर वाला डेंसर एंड नॉन ग्रैनुल एक्टोप्लाज्म एंड प्लाज्मिशियल एंड इनर फ्लूइड एंड ग्रैनुल एंडोप्लाज्म प्लाज्मोलाइन। वोटर फॉर्म अबाउट 75 to 80% मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज अ सीट ऑफ बोथ बायोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मतलब कि प्रोटीन बनता है, एंड कैटाबोलिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस होता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करता है जो जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। साइक्लोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइक्लोसिस होता है साइटोप्लाज्म का, हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनली एंड फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया एंड एमोबॉइड सेल्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो होता है, दीज लाई इन द साइटोप्लाज्म एंड आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल ऑर्गेनली एंड सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनली में हमारा क्या क्या प्रेजेंट आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमारा सेल ऑर्गेनलीज में प्रेजेंट। और जो हमारा सेल इंक्लूजन होता है उसमें हमारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट हो जाती हैं। ओके,
तो हम नेक्स्ट पार्ट में सेल ऑर्गेनली एंड सेल इंक्लूजन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and share and subscribe. Thank you.